पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे। एक मिनट आपने जिक्र कर लिया, ये हमारे जो इसमें से दरख्वास्त गुजारे एक वाला, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, इसको पिक भी किया गया था, पुलिस ने उठाया भी था, इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, हमने इसको निकाला हुआ है, उसका एक नोटिफिकेशन हुआ है। जाके पीटीआई के जितने भी मेंबर्स हैं हमारे पास एक पूरा डेटा है, क्योंकि चूँकि मैं इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर था और डेटा को मेंटेन करना मेरी ज़िम्मेदारी थी। इसका इंटायर प्रोसेस मैंने कर दिया था। मैं इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा भी कि मैंने व्हाट्सअप के है इसके जो बैलेट पेपर थे वो मैंने 27 तारीख को प्रिंट करवाए थे, 3 तारीख के बाद, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने इस ऑर्डर को बड़ा डिले कर दिया था, जबकि आपके सामने ये ओरली अनाउंस हो चुका था, इसलिए वो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जितने भी एप्लीकेंट हैं हमारे डेटा के मुताबिक, और हमारा एक ऐप है राबता ऐप, उस पर अगर आप अपना CNIC भेजें तो वो आपको इलेक्शन कमीशन की तरह आएगा। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। अगर आप बैठे तो बग़ैर पूछ के वो आपके पास आएगा। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं है, और अगर आप इनकी एप्लीकेशन उठा ले, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इनकी एप्लीकेशंस एक पेज पे मुनहसर है, एक पेज पे, सिर्फ एक पेज वो डिटो कापी है, उर्दू सी लिखी गई है, एक ही पेन से लिखा गया है, एक ही हैंड राइट से दिए गए हैं। वोटर लिस्ट क्या जारी करेंगे जी आप? वोटर लिस्ट जारी करेंगे? एप्लीकेशन की प्रोसीडिंग बड़ी तेजी से हो रही है, 14 एप्लीकेशन है, सुनी भी जा रही है। आपने सोच रखा है सर, लगता है ये बल्ले के निशान से पीटीआई महरूम हो जाएगी, तो क्या लाएअमल होगा आपका सर? देखिए, पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे, और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशा है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। लेकिन ये देखो, आपको कल भी हमने वाज़े तौर पर कहा था पीटीआई किसी सूरत इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं करेगी। हम इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे और वो लोग जो पीटीआई की ये मुखालिफत की कोशिश करें उनको नाकामी होगी। इंशाअल्लाह ताला पीटीआई के वर्कर सपोर्टर इलेक्शन में होंगे। सर्टिफिकेट आता है चेयरमैन का, इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते हैं, उसको मान लिया जाता है। तो ये पीटीआई के साथ ख़ास सलूक क्यों हो रहा है, ये भी सवाल हम उठाएंगे जब हम बहस करेंगे परसों। इसके साथ साथ आखिरी बात ये भी जिक्र करता चलूँ कि जहाँ तक पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, बिल्कुल साफ़ शफाफ इलेक्शंस कराए गए थे। जो आइन था हमारा 2019 का, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो रूल्स थे इलेक्शन के पीटीआई के, उसके मुताबिक कराए गए थे। जो हदायत दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कि आप 20 दिन में इलेक्शंस कराएं अपने आइन्स और रूल्स के मुताबिक, उसके मुताबिक इलेक्शंस कराए गए थे। हमने बैलेट पेपर्स प्रिंट कराए थे, हमने हर एक को मौका दिया था कि वो आके पार्टिसिपेट करें। जब किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो हमारे लोग अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए। ये भी बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है मुख्तलिफ लोगों से कि आपके अनअपोज्ड कैसे हो गए। तो उसका जवाब मैं ये देता हूँ कि अगर कोई आपके ऑपोजिट आए ही ना इलेक्शन लड़ने तो फिर वो अनअपोज्ड ही होता है, चाहे वो कोई भी इलेक्शन हो। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन उठा लें, आप देखेंगे कि हर पॉलिटिकल पार्टी में PMLL का देखें, पीपल्स पार्टी का देखें, उनके जितने इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अनअपोज्ड इलेक्ट हुए हैं, क्योंकि उनके ख़िलाफ़ कोई आया ही नहीं इलेक्शन लड़ने। तो ये कहना कि अनअपोज्ड इलेक्शन अलाउड नहीं है कानून में, ऐसी कोई बात नहीं। अनअपोज्ड इलेक्शन हमारे आइन के मुताबिक भी हैं और रूल्स के मुताबिक भी हैं, और उसके अलावा इलेक्शन एक्ट 2017 में भी कोई उस किस्म की बात नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 कहता है कि हर पार्टी अपने अपने मंशूर अपने अपने रूल्स के मुताबिक इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कोई इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन को किसी तरह भी चैलेंज करे या उसको एग्जामिन करे। उनका सिर्फ काम ये है देखना कि क्या इलेक्शन हुए या नहीं हुए। अगर किसी को इलेक्शन से किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो उसके रूल्स बने हुए हैं, उसने पार्टी की जो एक काउंसिल है उसके पास जाना होता है, वो उससे जाके ऑब्जेक्शन करती है और काउंसिल फिर फैसले करती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदालत नहीं है कि वो कोई उसको ऑब्जेक्शन पिटिशन फाइल करें और वो ट्रायल करे और ट्रायल के बाद वो इलेक्शंस को एग्जामिन करे, जिस तरह हो रहा है ये मामला। बहरहाल परसों का केस है, अब परसों देखेंगे, वो तो है ऑब्जेक्शन पिटिशन का, लेकिन हमारी डिमांड है आज
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो 7 दिन पूरे हो गए हैं, आप हमें सर्टिफिकेट तो जारी करें। ऑब्जेक्शंस जो हैं वो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन जो सर्टिफिकेट है वो जारी होना चाहिए। आज 7 दिन ख़त्म हो गए। अली ज़फ़र साहब, मैं एक